गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो नाइन्थ क्लास में पॉलिनोमियल में हम कहाँ चल रहे थे? हम चल रहे थे कहाँ पे? हमारी हो गई थी फैक्टर थ्योरम हो गई थी। तो बताओ फैक्टर थ्योरम क्या, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का, क्योंकि रिवीजन जरूरी है वरना भूल जाओगे। तो ये काम तो करना पड़ेगा। अब भाई एक बात बताओ, रिमाइंडर थ्योरम का क्या होती है? व्हेन अ पॉलिनोमियल divided by x minus a, then रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा? p of a। अगर कोई पॉलिनोमियल को हम x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा? p of a। एग्जाम्पल भी बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो रिमाइंडर कितना होगा? या x प्लस 2 मान लो, रिमाइंडर क्या होगा? p ऑफ माइनस 2। तो p ऑफ x कितना दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो p ऑफ माइनस 2 कितना होगा? p ऑफ माइनस 2 कितना होगा? माइनस 2 रख दो, माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 मतलब 4 माइनस 4 प्लस 1 मतलब 1। तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? 1। एक बात, फैक्टर थ्योरम क्या होती है? इसका पहला कंसेप्ट होता है इफ x minus a is a factor of a polynomial px, then p of a is equal to 0। अगर कोई कह रहा है कि भैया x माइनस a इसका एक फैक्टर है तो p of a क्या होगा? 0। दूसरा क्या होता है? if p of a 0 है then x minus a is a factor। तो यही चीज़ समझाई थी मैंने, एक एग्जांपल और समझाया था। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, x प्लस 1 इज अ फैक्टर, देन क्या होगा? p ऑफ माइनस 1 0 होगा। ये प्रूव कर लेते हैं। p ऑफ माइनस 1 रखो, क्या आएगा? माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 1। तो 1 माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो प्रूफ हो गया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में पढ़ी हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। तो अब हम चलते हैं फैक्टराइजेशन की तरफ। कहाँ चलते हैं? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बहुत अच्छी चीज़ है, पूरे 9th 10th में यूज आएगी आपको। तो हम बेसिकली अब किस पे चल रहे हैं? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब देखो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब फैक्टराइजेशन, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि फैक्टर क्या होता है। व्हाट इज फैक्टर? व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर होता क्या है? अभी अभी बताया कि अगर इस 4 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं और रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो 2 क्या है? 4 का फैक्टर। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। तो वैसे ही ऐसे ही इफ we divide a polynomial, we divide a polynomial, we divide a polynomial px y another polynomial y another polynomial y another polynomial zx, and it divides exactly, या फिर क्या बोलते हैं? कंप्लीटली, या फिर क्या बोलते हैं? कंप्लीटली, देन gx इज अ फैक्टर ऑफ px, gs इज अ फैक्टर ऑफ px। मतलब क्या बोल रहा है वो? कि हमने px को डिवाइड किया किससे? gx से। रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर क्या आया? 0। मतलब कंप्लीटली डिवाइड किया मतलब रिमाइंडर क्या है? 0। सो gx इज अ फैक्टर ऑफ px। यही बोलना चाह रहा है कि भाई फैक्टर क्या होता है? कि जब हम किसी चीज को किसी से डिवाइड कर रहे हैं, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, तो जो डिवीजर होगा वो क्या होगा? जो डिवीजर होगा वो क्या होगा? फैक्टर होगा। तो वही चीज पे हम चल रहे हैं। ठीक बात। तो ये है हमारा फैक्टर का मतलब। अब फैक्टराइजेशन कितने टाइप से करते हैं एक बार ये लिख लो, फिर मैं फैक्टराइजेशन के टाइप्स आपको बताता हूँ। फैक्टराइजेशन के टाइप्स बताता हूँ आपको।
ठीक है, अब स्टार्ट करते फैक्टराइजेशन के टाइप्स। अब फैक्टर आपने पढ़ लिया, अब आप बोलोगे कि सर ये फैक्टराइजेशन क्या होता है, ये तो बताओ फैक्टराइजेशन क्या होता है। फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन दे रखी है, फैक्टराइजिंग इज फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन इज एक्सप्रेसिंग अ पॉलिनोमियल, factorizing is expressing a given polynomial as a product of two polynomial। मतलब अभी क्या होता है, लोगों को पता तो लग जाता है कि भाई फैक्टराइजेशन सीख गए, बट मतलब ही नहीं पता होता फैक्टराइजेशन का। तो मतलब क्या होता है कि भाई हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसको मैं दो पॉलिनोमियल में तोड़ दूं प्रोडक्ट में, ये क्या होता है फैक्टराइजेशन। दिस इज फैक्टराइजेशन, दिस इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का मतलब समझ में आया क्या होगा। फैक्टराइजेशन का मतलब कि अगर मेरे को एक पॉलिनोमियल दे रखा है तो मैं उसको दो पॉलिनोमियल में तोड़ के एज अ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दूं। जैसे देखो एग्जांपल दे रखा है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो अब एक बात बताओ ये क्या दे रखा है। अब मैं आपको केवल अभी बता दे रहा हूँ इसका फैक्टराइजेशन, बाकी सिखाऊंगा कि कैसे होता है। तो x माइनस 4 और x प्लस 4, मतलब हमने एक्स स्क्वायर माइनस 16 को किसमें तोड़ दिया, दो पॉलिनोमियल में। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, और ये भी पॉलिनोमियल है। तो हमने एक्स स्क्वायर माइनस 16 को किसमें तोड़ दिया, इसमें। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्या लिख सकते हैं इसको, x प्लस 1 का और इसका, मतलब दो पॉलिनोमियल में तोड़ दिया, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये क्या हो गया फैक्टराइजेशन। ये भी लिख लो, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ टाइप्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। तो क्या पढ़ेंगे अब हम, मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। अब मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स होता है ए टेकिंग अ कॉमन फैक्टर। क्या ले लिया दोनों में से हमने, कॉमन फैक्टर। तो अब ऐसे वालों को कैसे करते हैं, देखो एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल ले रखा है आपके पास 5x स्क्वायर माइनस 20x²। तो अब आपको क्या करना है कि भाई दोनों में से देखना है कि कॉमन टर्म क्या है। 5 को कॉमन ले सकते हैं, 20 में भी 5 आ रहा है, इधर से 5 ले लेंगे तो वही पूरा बाहर आ गया। इधर से एक्स स्क्वायर है पर इधर एक्स है, तो कॉमन क्या है, एक्स है। तो हमने क्या ले लिया भैया, 5x कॉमन ले लिया। अब इसमें से बताओ 5x स्क्वायर में से मैं 5x को हटा दूं, क्या बचेगा मेरे पास, क्या बचेगा, ओनली x बचेगा, क्योंकि 5x इंटू एक्स क्या होता है 5x स्क्वायर। 5x मैंने ले लिया तो क्या बचा, x बचा। तो क्या आएगा, x माइनस 20xy में देखो 5x हटा ले तो क्या बचेगा, 5 4 20 मतलब 4 बचा, और x से x कट गया मतलब कितना बचा, 4 बचा। और एग्जांपल देखो 4x स्क्वायर प्लस 16xy। क्या करेंगे भाई, हमको क्या करना है, दो टर्म में तोड़ना है। तो देखो 4 कॉमन ले लूं और x कॉमन ले लूं, तो 4x कॉमन ले लिया, इधर क्या बच गया x, 16 में से 4 ले लिया, क्या बचा 4y। और देखो x स्क्वायर माइनस 16xy। अब बताओ क्या करेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x ले लिया तो क्या आ गया x माइनस 16y। और देखो 4x स्क्वायर प्लस 20xy प्लस वाई स्क्वायर। तो बताओ क्या कॉमन लेंगे, नहीं वाई स्क्वायर मत लेंगे, एक्स वाई स्क्वायर लेंगे। क्या कॉमन लेंगे,
x आ गया, क्या बचेगा 4x प्लस 20y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक बात। एक अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है 6 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 8 2a प्लस 3b। तो अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2a प्लस 3b दोनों में, तो क्या कॉमन ले लिया 2a प्लस 3b। तो इधर क्या बचा 6 इंटू 2a प्लस 3b, एक 2a प्लस 3b बाहर लिया, माइनस क्या बचा 8। तो इसको आगे और सॉल्व कर दो, 2a प्लस 3b क्या बचा 6 इंटू 2 12a प्लस 6 इंटू 3 कितना हो गया 18b माइनस 8। ये क्या हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक बात। अब देखो और भी कर सकते हैं इसको आगे, जैसे यहाँ पे लोग आगे करके छोड़ देते हैं। एक बार बताओ इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं 2, तो 2 क्या आ गया 6a प्लस 9b माइनस 4। तो 2 को यहाँ लिख लिया 2a प्लस 3b 6a प्लस 9b माइनस 4। बाकी बहुत सिंपल काम है ये वाला। फैक्टर गेम में क्या लेना आपको कॉमन लेना, कॉमन फैक्टर देखना ही कॉमन क्या है। और एक दो एग्जाम्पल करा देता हूँ आपको, 5x माइनस 4xy क्या कॉमन लेंगे बताओ, यहाँ कर लो 25xy क्या कॉमन लेंगे, क्या दिख रहा है आपको 5 दिख रहा है, एक तो एक x दिख गया, तो क्या बचा 1 माइनस 25 में से 5 ले लिया 5 बचा 5। ठीक बात, लिख लो फटाफट। तो ये था टेकिंग अ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर हमने बाहर ले लिया, मतलब हमें प्लस माइनस हटा के मल्टीप्लाई में लिखना है। फैक्टराइजेशन का मतलब ही था। तो अब आगे देखो दूसरा टाइप पढ़ते हैं हम, ये पॉज करके लिख लिया करो। बी टाइप, बी टाइप है आपका फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। आपको क्या करना है, अब देखो अब आ रहा है वो, अगर आपको दो स्क्वायर का डिफरेंस दे रखा है तो क्या आएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक बात है। एग्जाम्पल देखो वही एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो क्या लिख सकता हूँ इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 4। इधर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 25 क्या क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा x माइनस 5 और x प्लस 5। और देखो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर क्या आएगा, देखो अब देखते ही समझ नहीं आ रहा तो क्या देखो आएगा, स्क्वायर दे रखा है 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर, कितना आएगा 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y। ठीक है। और क्वेश्चन देखो, इसमें तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं अच्छे अच्छे। ये देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको दिख नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा कि यार ये तो डिफरेंस नहीं है दो स्क्वायर का। अरे पहले कॉमन दो फैक्टर दो मेथड लागू करें। पहले क्या करा मैंने कॉमन पार्ट को बाहर लिया, क्या लिया एक्स बाहर लिया, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स। अब ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो एक्स इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 लिख लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फैक्टराइजेशन ऑफ
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो, पहली बात तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है ये पहले बताया मैंने आपको। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, पता है इसमें इतनी सारी चीज़ें सीखोगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें आगे बहुत काम आएंगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है। ठीक है, अब देखो आपको करना है इसका फैक्टराइजेशन, मतलब आपको जब स्क्वायर में टर्म दिखे, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखे, तो आपको क्या करना है? फैक्टराइजेशन, मतलब उसे दो फैक्टर में तोड़ना है। तो सबसे पहला काम एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो पहले तो मेरे को a की वैल्यू बताओ 1, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो, b की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है 1। ये अब आपको दो नंबर अज्यूम करना है। अज्यूम टू नंबर्स p and q such that p plus q is equal to b और पी क्यू इज इक्वल टू ए सी, मतलब उनका सम कितना हो बी और प्रोडक्ट कितना हो ए सी। तो एक बात बताओ, ये बताओ पी प्लस क्यू क्या आ रहा है? बी मतलब 2 और पी क्यू कितना आ रहा है 1। तो बताओ पी और क्यू कितने कितने होंगे? भाई देखो, ऐसे दो नंबर जिनका सम 2 हो और प्रोडक्ट 1 हो तो वो एक ही हो सकते हैं, 1 एंड क्यू इज इक्वल टू 1, यही हो सकता है। सम क्या है 2 और प्रोडक्ट क्या है 1। तो अब देखो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दे रखा है, नहीं दे रखा, तो इस बीच वाले को 2x को किस में तोड़ दो? 1 और 1 में। स्प्लिटिंग टर्म पढ़ रहे हैं हम, मिडिल टर्म स्प्लिट करने का बहुत सिंपल एग्जांपल है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो अब कॉमन लो खट से, x आया, क्या आ गया x प्लस 1 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन लिया 1, तो क्या आ गया x प्लस 1। अब कितनी टर्म हो गई? 4 की जगह 2 और दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? x प्लस 1 और यहाँ क्या हो गया x प्लस 1। और एग्जांपल समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सबसे पहला काम a b c की वैल्यू, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 6। यही दो नंबर p प्लस q क्या दे रखा है? b मतलब 5, p q क्या दे रखा है 6। अभी अटपटा लगेगा, नई चीज़ है ना, समझने के लिए प्रैक्टिस करोगे बहुत आसान हो जाएगी। बताओ नंबर बताओ क्या क्या होंगे? p q कितना होगा? p इज इक्वल टू 3, q इज इक्वल टू 2, q 3 प्लस 2 5, 3 इंटू 2 6। तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर 5x को किस में तोड़ना है? पी क्यू में, 3x प्लस 2x प्लस 6। तो कितना आएगा? x कॉमन लिया x प्लस 3 प्लस का 2 कॉमन लिया, क्या आया x प्लस 3। कितना बचा? x प्लस 3 कॉमन लिया, क्या बचा? x प्लस 2। यही क्या होंगे इसके फैक्टराइजेशन। लिख लो, आगे और बताता हूँ। ठीक है, और एग्जांपल देखो। बहुत आसान काम है अगर समझ आ जाए तो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्या भाई? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 5, c की वैल्यू 6। पूरा कोफिशिएंट उठाओ, b का कोफिशिएंट क्या, मतलब x का कोफिशिएंट क्या है b, तो b कितना होगा -5। ठीक बात, दो नंबर p प्लस q उनकी वैल्यू क्या है -5, दो नंबर p q उनकी वैल्यू क्या है a इंटू सी मतलब 6। तो बताओ कैसे कैसे होंगे जल्दी से। भाई p इज इक्वल टू -3, q इज इक्वल टू -2, दोनों का सम कितना हो गया -5, प्रोडक्ट कितना हो गया 6। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कितना आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6। एक्स कॉमन लिया, कितना आया -3। अब देखो क्या कॉमन ले, -2 लेना पड़ेगा, तो क्या आया x और प्लस 6 में से -2 ले लिया तो कितना बचा -3। क्या कॉमन ले? x -3, क्या आया x -2। और एग्जांपल ये देखो,
एग्जाम्पल होगी तो ढेर लगी पड़ी है मेरे पास। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6। सोचो क्या करेंगे भाई। सबसे पहला काम a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस का 6, यही है। ठीक बात भाई। p प्लस q दो नंबर, उनका सम क्या v, p q उनका प्रोडक्ट क्या -6। ऐसे दो नंबर बताओ भाई जिनका प्रोडक्ट है -6 और सम आए 1। भाई p की वैल्यू 3, q की वैल्यू 2, q की वैल्यू -2, दोनों का सम कितना आ गया 1। 3 - 2 कितना होता है 1, और प्रोडक्ट कितना आ गया 3 इंटू -2 कितना देगा -6। तो रख दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। एक्स स्क्वायर एक्स की जगह क्या रखेंगे अब प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6। एक्स कॉमन लिया क्या आया x प्लस 3, -2 कॉमन लिया क्या आया x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन लिया दोनों में से क्या आया x माइनस 2। मल्टीप्लाई करके देख लेना वही आएगा। और एग्जांपल कराएं फट से लिखो। कराऊं और कराऊं क्वेश्चन है 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3, यही है। अब देखो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू -3। इतना आसान मेथड आपको कोई भी नहीं सिखाएगा, तो सीख लो बड़ा ध्यान से। मैं तो बहुत टिपिकल मेथड सिखाएंगे आपको। a = 6, b = 7, c = दो नंबर लिए p प्लस q, सम क्या b, प्रोडक्ट क्या a इंटू सी, मतलब 6 इंटू 3। तो बताओ दो नंबर भाई। 18 के फैक्टर देखो आप तो यार, अब बड़े नंबर आ गया। 18 के फैक्टर देखो क्या होता है 9 इंटू 2, 6 इंटू 3, यही होते हैं कि और कुछ भी होता है बताओ। यही होते हैं, यही होते हैं। अरे ये भी तो होता है 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 3 9। ये भी तो होता है 3 इंटू 2 इंटू 3। बहुत बात सही है। तो अब देखो आपके कौन सा यूजफुल है। 2 का सम मतलब 7, तो भाई 9 और -2 भी तो हो सकता है। सम कितना होगा 7। प्रोडक्ट 9 इंटू 2 18। अरे बात बन गई। p = 9, q = -2। 7 आएगा नहीं आएगा, आएगा। और प्रोडक्ट कितना आएगा माइनस का 18। तो भाई ये देखो 6x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 3। तो 6x स्क्वायर, 7x को क्या लिख लें 9x माइनस 2x माइनस 3। क्या कॉमन ले भाई, कॉमन क्या आ रहा है। मैंने आपको चीज़ सिखाई कॉमन देखो। दोनों में से क्या 3 ले सकता हूँ, वहाँ ले लिया। x भी ले सकता हूँ, वहाँ ले लिया। 6x स्क्वायर में 3x ले लिया, कितना बचा 2x। कितना बचा, अरे भाई x से x गया, प्लस का 3 बचा नहीं बचा, बचा। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है माइनस का 1, 2x प्लस 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2x प्लस 3। क्या बचा, इधर से बचा 3x, उधर से बचा क्या माइनस। लिख लो। और एक अच्छा क्वेश्चन कराऊं, करोगे? बहुत बढ़िया, समझ के करना बस। यहाँ पर बत्ती को ले जाती लोगों की, पर मेरा काम है कराना अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, सारे एग्जाम्पल कराना। 7x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 25x माइनस 2y प्लस का 12। बत्ती को ले जाती है और हो गई कई लोगों की। समझ ही नहीं आ रहा यार क्या दे दिया ये। अब आपको दिख तो रहा है कि यार कुछ क्वाड्रेटिक दे रखा, बट अगर इसको खोल दिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी फॉर्मूले से। खोलना ही नहीं है, माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो कहीं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, बहुत दिक्कत में आ जाओगे। तो सबसे पहला काम भैया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। लेट x माइनस 2y इज इक्वल टू a। तो क्या आ गया ये 7a स्क्वायर माइनस 25a प्लस 12। क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। a की वैल्यू 7, b की वैल्यू -25। अब a में मत बनाओ, इसको p मान लो जरा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। 7p स्क्वायर माइनस 25p प्लस का 12। p भी मत मानो, p प्लस q में कन्फर्म। इसको क्या मानोगे, ऐसा मानो, इसको t मान लो।
ठीक है, तो 7t² माइनस 25t प्लस, अब देखो भैया a की वैल्यू 7, b की वैल्यू माइनस 25, c की वैल्यू 12, बड़ा आसान काम। वही p प्लस q दो नंबर लिए, उनका सम माइनस 25, उनका प्रोडक्ट क्या 7 इंटू 12, मतलब 12 7 जा कितना होता है, 12 7 जा फटाफट करो कितना होता है, 12 7 जा 12 5 जा 60, 12 7 जा 84, स्लिप हो जाता माइंड से एक बार, ठीक है। 12 7 जा कितना हो गया 84। अब देखो अब क्या करा भाई, अब हमें क्या करना है, वही काम पी क्यू नंबर निकालने हैं, दिन का सम हो माइनस 25, प्रोडक्ट हो 84, तो 84 के क्या करो प्राइम फैक्टराइजेशन देखो, या फिर 84 से देखो क्या क्या बना सकते हो, 2 और क्या आ गया 42, 2 और ये क्या आ गया 21, दिखा 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 21 इंटू 2 कितना होता है 42, इंटू 2 कितना होता है 84, मतलब 21 इंटू 4 कितना होगा 84। अरे आ गया, ध्यान आ गया, तो P की वैल्यू -4 और Q की वैल्यू -21, दोनों का सम कितना आ रहा है माइनस 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 25, और प्रोडक्ट कितना आ रहा है 21 इंटू 4 84। अब देखो 7t² माइनस 21t माइनस 4t प्लस का 12, तो क्या कॉमन लिया 7t, कितना आया 7t कॉमन लिया, कितना आया t माइनस 3, माइनस का 4 कॉमन लिया, कितना आया t माइनस 3, तो t माइनस 3 कॉमन लिया क्या आया 7t माइनस 4। अब t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू क्या है x माइनस 2y माइनस 3 और 7 इंटू एक्स माइनस 2y, यही आंसर। क्या काम किया भाई, पहले देखो आपको फैक्टराइजेशन करना है तो बहुत दिमाग लगाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं या जादू की छड़ी लगा दूं और आपको भाई सारा समझ आ गया, नहीं आएगा। हर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मतलब आप जब जाके 25 30 40 क्वेश्चन करोगे ना फैक्टराइजेशन के, अपनी एनसीईआरटी करोगे, शीट करोगे जो मैंने दे रखी है, तब जाके आपको समझ आएगा कि फैक्टराइजेशन होता क्या है। वरना लास्ट ईयर मैंने देखा कोटद्वार के बच्चे घूमते रहते, सर फैक्टराइजेशन नहीं आता, सर फैक्टराइजेशन नहीं आता, ये पढ़ा दो। अरे बड़ा आसान काम है, जहाँ कॉमन दिखे वहाँ कॉमन लो, जहाँ फॉर्मूला लगे वहाँ फॉर्मूला लगाओ, और जहाँ क्वाड्रेटिक दिखे वहाँ तो सेम काम भाई, p प्लस क्यू क्या होगा b और p क्यू क्या होगा ac, p क्यू निकाल लो, उनको इसकी जगह रख दो, कॉमन ले लो, और क्या काम बचा, कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया मेरे से वापस समझ लेना, ठीक बात है, लिख लो। ठीक है, एक लास्ट फैक्टराइजेशन का पार्ट बचा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी समझो, पॉज करके लिख लिया करो। बोर्ड भी लंबा हो जाता है। ठीक बात, आप देखो फैक्टराइजेशन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। पहले किसका पढ़ रहे थे हम, स्क्वायर का पढ़ा था, सेकंड नंबर सी पढ़ा था हमने क्वाड्रेटिक का, डी क्वाड्रेटिक। तो अब आपको कुछ फॉर्मूले दो याद रखने होंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, याद कराता हूँ, यहाँ प्लस दे रखा है तो एक्स प्लस वाई, यहाँ प्लस दे रखा है ना एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आएगा माइनस प्लस का वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर डिफरेंस दे रखा है तो क्या आएगा डिफरेंस, और यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस। एक काम करना, इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले लिखाए हैं या आगे लिखाने वाला उनको एक पेपर पे नोट कर लेना और डेली याद करना, तब जाके चैप्टर अच्छा होगा। फालतू की बकवास करने से कोई मतलब नहीं है, अपन चैप्टर में उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और मेन चीज़ पढ़ रहे हैं अभी तो आपके लिए काम की चीज़ वही है कि आप उसको सीरियसली पढ़ो, क्योंकि बिकॉज अभी मैंने कुछ दिन से देख रहा हूँ कि आप लोग सीरियस नहीं हो,
जब तक मैं लाइव लेता था कुछ लोग सीरियस थे, बाकी अब नहीं है। आईसीएसई से अच्छा रेस्पॉन्स है, पर सीबीएसई में मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आए, क्योंकि ये सारी चीज़ें काम की है। ऐसा नहीं है कि आपने 9th में पढ़ा और आपके काम ही नहीं आया कभी, ये कभी नहीं होगा। हमेशा जो भी चीज़ें पढ़ोगे, फैक्टराइजेशन इतना काम का है ना कि आप आईआईटी की तैयारी करो, चाहे मेडिकल की तैयारी करो, चाहे डॉक्टर की तैयारी करो, सब में फैक्टराइजेशन काम आएगा ही आएगा। इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अपने डिपार्टमेंट का नाम क्या है? जूनियर डिपार्टमेंट। जूनियर डिपार्टमेंट का नाम है नीव। नीव का मतलब पता है किसी को? नीव का मतलब है बेस, मतलब जड़। अगर आपकी जड़ ही कमज़ोर है ना, जड़ कमज़ोर है, तो आप कभी उस पर क्या नहीं खड़े कर सकते? बिल्डिंग नहीं बना सकते। पता, जिसकी जड़ कमज़ोर होगी बिल्डिंग बनेगी? नहीं, नहीं बनेगी। क्यों? देखो, आज सपोज करो मैंने कोई बिल्डिंग बना दी, उसकी जड़ कमज़ोर है, बिल्डिंग पूरी बना दी, एक हल्का सा झटका भूकंप का आया, बिल्डिंग गिरी। तब इसको मैं आपको इससे रिलेट करता हूँ कि आपकी नींव कमज़ोर है। मतलब जो नींव है ना, आपकी बेसिक फाउंडेशन अगर आपका कमज़ोर है ना, और एक अच्छा सा एग्ज़ाम दिला दिया, एक अच्छा सा क्या, आपने बहुत पढ़ लिया 11th 12th में, लेकिन आपका फाउंडेशन कमज़ोर है, बेसिक कमज़ोर है, तो क्या होगा कि जैसे ही मैंने आपको कुछ अच्छा क्वेश्चन दिया, या आईआईटी का या नीट का एग्ज़ाम दिलाया, आपने बहुत पढ़ा लेकिन आपकी जड़ कमज़ोर है, अच्छे क्वेश्चन में क्या होगा? जहाँ बेसिक से यूज़ आता है, आप भरे रह जाओगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? आपकी नींव। आपको मजबूत होना ही पड़ेगा बेसिक से, तो फैक्टराइजेशन उसमें बहुत काम आता है। तो देखो एग्जाम्पल कराता हूँ। x³ माइनस y³ पढ़ लिया, ठीक है। 8x³ माइनस 27y³, देखो क्या देगा? ये क्यूब दिख रहा है, तो भाई 8 और 27 क्यूब में होते हैं, तो आपको पता ही है बेसिक चीज़ है, ये 2x का होल क्यूब है, ये 3y का होल क्यूब है। a³ माइनस b³ क्या होता है? a माइनस b a स्क्वायर, अब माइनस है तो क्या आएगा? प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यही आएगा। तो क्या आएगा? 2x माइनस 3y, क्या आएगा? 4x स्क्वायर प्लस 3 2 6xy प्लस 9x, यही आएगा। और क्वेश्चन कराएं आपको? क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस वाले पे। ये वाला क्वेश्चन, ये लो, ए की तगड़ा दे दिया मैंने, a³ माइनस b³ माइनस a प्लस b। ये उससे पहले एक वाला, ये वाला क्वेश्चन कर दो। 27x³ प्लस 125y³, तो बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा? देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? 3x का होल क्यूब प्लस को क्या लिख सकते हैं? 5y का होल क्यूब, यही लिख सकते हैं। a³ प्लस b³, तो क्या आएगा? 3x प्लस 5y, और 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 3 15xy प्लस इसका स्क्वायर। बस वो भी बात है, बहुत आसान, लिख लो। एक बात, अब अच्छा वाला क्वेश्चन टपका देते हैं आपके लिए। क्वेश्चन है फैक्टराइज a³ माइनस b³ माइनस a प्लस का b। तो अब देखो भाई क्या दे रखा है? a³ माइनस b³ माइनस a प्लस b। इसको अभी अलग रखो, आपको ये दिख रहा है? हाँ भाई, इसको मैंने अलग रख लिया, और यहाँ मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये a माइनस b आ गया। माइनस कॉमन ले लिया तो a माइनस b समझ में आता है ना? बस अब देखो, a³ माइनस b³ क्या होता है? a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, माइनस का a माइनस b। ये दो टर्म है, हमेशा कॉमन किस में आता है? टर्म्स में। इन दोनों टर्म में आपको कॉमन दिखा भैया, a माइनस b कॉमन है, तो क्या आया भाई? यहाँ से a माइनस b कॉमन ले लिए तो क्या बचा? a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा? माइनस का। तो यही आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं इसके, ठीक है।
तो बस यहीं तक, अगली बार पढ़ेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। मेरे को पढ़ानी तो आज ही थी बट लेकिन टाइम थोड़ा खिंच रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। जब तक क्वेश्चन करो एनसीईआरटी के, शीट करो, मैंने डीपीपी सेंड कर रखी है, वो करो, क्वेश्चन पूछो, बट लग जाओ, जुट जाओ, मेहनत करो, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाओ, मैं आपसे यही कहूँगा अभी भी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।